जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सो ही डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों क्लास को स्किप किए बिना पूरी देखिएगा और बताइएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन डी पीडोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है हमारा पीडोलॉजी। और तंत्रिका कोशिका का अध्ययन पूछ ले तो न्यूरोलॉजी हो जाएगा। हृदय का अध्ययन पूछ ले तो कार्डियोलॉजी होगा। तो इन सभी अध्ययनों को याद कर लेना और नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। कीट एक लाइन में चलते हैं क्यों? ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी फेरोमोन हार्मोन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कीट एक लाइन में क्यों चलते हैं? क्योंकि वो फेरोमोन हार्मोन छोड़ते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कवक द्वारा खोजी गई पहली दवा है। ऑप्शन ए डिस्प्रिन, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी रैपिडो, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मलेरिया के उपचार में किस दवा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पैरासीटामोल, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइड्स, ऑप्शन सी पेनिसिलिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी रॉन्टजन, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। ये आपको मालूम ही होगा, फिर भी नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मेंडलीफ, ऑप्शन डी हेनरी मोंजले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सफल प्रयोग किस पौधे पर किया था? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी गोभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। विश्व में हृदय का पहला प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए रेणु गोपाल, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कि भारत में हृदय का पहला प्रतिपादन किसने किया था, तो रेणु गोपाल ने किया था। और ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये केरल राज्य से संबंधित हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कृत्रिम हृदय का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए जार्विक 7, ऑप्शन बी कोर्डियन, ऑप्शन सी जाविक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कृत्रिम हृदय बना होता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। हृदय की धड़कन को किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए थर्मोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर, ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। स्टेथोस्कोप ये बोलते हैं
विज्ञान के क्षेत्र में, और इसे हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तो आला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आला। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्रोनोलॉजी, ऑप्शन बी पायरोलॉजी, ऑप्शन सी पीडोलॉजी, ऑप्शन डी पेलियोंटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी का अध्ययन पीडोलॉजी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 13। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लिथोलॉजी, ऑप्शन बी ट्रिक्नोलॉजी, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन डी कार्डियोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी ओस्मियम, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन डी ट्रिक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी डॉल्फिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 फरवरी, ऑप्शन बी 20 फरवरी, ऑप्शन सी 27 फरवरी, ऑप्शन डी 28 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। सीवी रमन की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी हेनरी मोंजले, ऑप्शन सी वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन डी मेंडलीफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पोलियो टीका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जॉन ई साल्क, ऑप्शन बी अल्बर्ट सेवी, ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? ऑप्शन ए बोल्फिया, ऑप्शन बी रेफ्लेसिया, ऑप्शन सी सिकोया, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। माचिस की तीली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी चिल्ली, ऑप्शन सी चीड़, ऑप्शन डी लिपस्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी तारे, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंप्यूटर चिप किसके द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी जर्मेनियम, ऑप्शन डी सिल्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सिलिकॉन का अगर आपसे सूत्र पूछ ले तो SI होता है। इसको भी आप नोट कर लेना। ये रहा प्रश्न नंबर 23। केचुआ की संघ के द्वारा शोषण करता है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी गला, ऑप्शन डी जीभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24। निम्न में से किसे किसानों का मित्र कहते हैं? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी बैलगाड़ी, ऑप्शन सी ट्रैक्टर, ऑप्शन डी केचुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी एस्कार्बिक अम्ल, ऑप्शन सी रेटिनॉल, ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिटकरी तथा सोरा में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग होता है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज की क्लास के आखिरी प्रश्न पे। तो ये रहा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए थीन, ऑप्शन बी डिस्प्रिन, ऑप्शन सी कैफीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन सभी को अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। मिलते हैं ऐसे ही अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।